रक्षा का हम सब प्रण लेंगे, सेवा के भावों से खुद को भर लेंगे, सेहत की रक्षा का हम सब प्रण लेंगे। संस्कार से भरा जीवन होगा, नए भारत का सपना अब तो चल रही है, जो 100 दिन में 17,000 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रही है। और उसी यात्रा से आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ये पधार चुकी है। लेकिन ये जो सुबह का सत्र है, इसका मेन क्या, इसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? जागरूकता यात्रा। जय आरसीएम। इस सुबह वाले सत्र का नाम है जागरूकता रैली। क्या है? एक बार सब एक साथ मिलकर के बोलेंगे, क्या नाम है? जागरूकता रैली। जी, किस चीज की जागरूकता? स्वास्थ्य की जागरूकता। क्या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तैयार है? क्या घर घर तक ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या सेवा भाव से काम करने के लिए तैयार है? क्या अच्छे संस्कारों के साथ आगे आरसीएम को बढ़ाने के लिए तैयार है? तैयार है? तो सबसे पहले खुद को जागरूक होना होगा। क्या करना होगा सबसे पहले? तो अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताइए, कितने लोग रोज सुबह उठ करके योगा और प्राणायाम करते हैं? ईमानदारी से। पड़ोसी को देख करके हाथ खड़े नहीं करने, अपने लिए करने हैं। करते हैं? तो अभी करीब मुझे दिख रहे हैं करीब 15-20% लोग हैं जो करते हैं। क्या हम सबको ये पता है कि सुबह उठ करके योग और प्राणायाम करना चाहिए? कितने लोगों को पता है? तो फिर करते क्यों नहीं है? क्योंकि जागरूक नहीं है। क्या नहीं है? जागने के लिए तैयार है क्या? एक बार अपने आप को हिलाइए थोड़ा ऐसे। ये अभी राघव भैया ने सबको हिलाया ना, आपको मजा आया? रोज सुबह यदि सूर्योदय के साथ में यदि अपने शरीर को हिलाएंगे तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, तब जाकर के एक सच्चे सिपाही की तरह आरसीएम के इस इतने खूबसूरत विचार को, इस अभियान को, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के भाव को घर घर तक पहुंचा पाओगे। जागने के लिए तैयार है क्या? मेरे को लग नहीं रहा है आप तैयार हो। अभी तो आधे लोग तो बातों में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? तो कैसे जागेंगे? क्या जागने के लिए तैयार है? क्या सच्चे सिपाही बनने के लिए तैयार है? पीछे वाले भी तैयार हैं? तो रोज सुबह उठ करके योगा और प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अभी आपको बहुत सारी और स्वस्थ रहने के लिए जानकारी अभी मिलने वाली है, उसको ध्यान पूर्वक सुने, अपने ध्यान को इधर उधर से भटकाना बंद करें। अब आप यहाँ से एक एक क्षण शाम तक का बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले कई सालों का, 25 साल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 25 साल की यात्रा में तो पता नहीं क्या होगा, पूरा नया ही भारत बन जाएगा आरसीएम से। लेकिन आने वाले कई सालों में एक खूबसूरत से भारत की रचना करना चाहते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर सही तरीके से बीज सही लगा दिया तो पक्का एक खूबसूरत नए भारत का निर्माण होकर के रहेगा। तैयार है जी? बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हम आरसीएम की सिल्वर जुबली है। आरसीएम के जो 25 साल हुए और सौरभ सर का कहना है कि जो काम 25 साल में नहीं वो 5 साल में करके दिखाना है। जब देखे कि बाकी की कोई कंपनियां जब अपना सिल्वर जुबली ईयर मना रही होती तो किसी 5 स्टार होटल से सारे लोगों को बुला के वहां मना रही होती, यस या नो? लेकिन आरसीएम जो है कि अपना सिल्वर जुबली ईयर हर गांव में जहाँ लोग फैले हुए हैं उन लोगों तक पहुंच के लोगों के जीवन में बड़ा रूपांतरण करने के लिए गांव जा रही है।
ये है आरसीएम की ताकत। यस या नो? आरसीएम की ताकत है। और आरसीएम की इस ताकत को किस तरीके से जो रोज किसी सर गुरुकुल में हमारे को संदेश देते हैं कि हमें सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति तक हमारे को पहुंचना है ना। जब आरसीएम अपने 100 दिन की यात्रा में 17,000 किलोमीटर में हर गांव पहुंच रहे हैं, तो हम भी अपने अड़ोस पड़ोस में 100 से 200 किलोमीटर के एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए सेवा के भाव को जगाने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए कर सकते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। देखिए, ये आरसीएम के 25वीं वर्षगांठ की ये रूपांतर यात्रा का रथ, ये पवित्र रथ जो आज बिहार की पवित्र धरती मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, और आज सब लोग आप उसके गवाह बने हैं, उसका हिस्सा बने हैं। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और ये सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार का संदेश लेकर पूरे भारत में जो यात्रा चल रही है, एक दिन ये पूरे भारत में ऐसी क्रांति लेके आएगी कि आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, उन सब लोग को लोग गूगल में सर्च करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबको संकल्प लेना है कि पिछले 25 साल में जो हुआ, लेकिन अगले 25 साल हम एक ही संकल्प और एक ही सिद्धांत को लेकर चलेंगे, वो है सेवा, स्वास्थ्य और शुरू से बोलिए, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। और ये नजारा देखकर मुझे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की एक ही बात याद आ रही है कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव गड़ी है, ऊपर का शीर्ष महलता। तो आज सबको संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, ले सकते हैं? तो बोलिए, मैं आज संकल्प लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि अगले 25 साल मरते दम तक सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के सिद्धांत पर चलकर आरसीएम को एकदम शिखर पर पहुंचाएंगे। मेरा वादा है, संकल्प है। जय आरसीएम, जय आरसीएम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मन से नीचे है। तो हम इस रैली को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या तैयार हैं सभी लोग? तो एक बार सौरभ सर हमारे बीच में हैं, सारे सीनियर लीडर हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम सभी लोग रथ को आगे बढ़ाते हैं और एक शानदार गाने के साथ में, हमारे स्लोगन के साथ में, गाओ गाओ आरसीएम की, गाओ गाओ आरसीएम की। बढ़ता जा रहा आरसीएम का। आपके हाथ में जो दोनों झंडे हैं, सारे ऊपर उठा के लहराते हुए पूरे जोश के साथ में, स्माइल के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। यस, गाओ गाओ आरसीएम के रैली नहीं है, आरसीएम का रैली नहीं है, आरसीएम का जय आरसीएम, जय आरसीएम। कर चले मुश्किलों का सामना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा।
कुछ हो रहा है, क्या तैयार है उसके लिए? तो आपकी एनर्जी और जोश दिखाई देनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के इन फ्लैग्स को लहराते हुए सभी बोलेंगे जय RCM। और ये ऐसे ही जोश बनी होनी चाहिए। गाँव गाँव शहर शहर, गाँव गाँव शहर शहर, ये रैली नहीं रेला है। आप लोग ऐसे थोड़ा सा मुश्किलों से आप लोग हो जाइए। सपनों को सच करना, सब में उम्मीद जगाना, एक गाड़ी के पीछे रहेंगे, रथ के पीछे। जा रहा हेल्प डेस्क, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जैसे जाते हैं जैसे आगे काफ़ी स्टॉल से और यहाँ पर स्टॉल है, देख सकते हैं। ये हो गया आपका न्यूट्री चाट का स्टॉल, न्यूट्री चाट का स्टॉल हो गया। मंजिल पाना है, बिना नहीं बढ़ते दुनिया साथ में होगी, इतना कुछ करके दिखाना है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेकअप होगा, पक्की है। ये खास और यहाँ पे आपको टिकट कटा की जगह ही आपको मिठाई है 100 तक देख सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे ये 30 बाजार है। जिद हमें अब करनी है, काफी संख्या में लोग आएंगे, देख सकते हैं। शानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। हर कोई आगे बढ़ता है, छाएगा मौसम ऐसा, RCM के मूल्यों की पहुंचेगी बातें गली गली। चली चली एक लहर चली,
बाकी सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सीएम परिवार के बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी उपभोक्ता जन, विक्रेता जन, अधिकारी जन, मैं आप सबों को मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और वंदन करता हूं। तमाम इस परिवार के जो सदस्य जुड़े हैं, आज ये परिवार का कुनबा 1 से 21 हुआ और 21 से फिर 1,21,000 हो, 1,21,00,000 हो, ये हमारी शुभकामना है। निश्चित तौर पे मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं आरसीएम को बहुत नजदीक से देखा हूं, सुना हूं, समझा हूं और 15 साल पहले भी आरसीएम को देखने का मौका मिला था। निश्चित तौर पे कोई भी कंपनी खराब नहीं होता, खराब उसके मैनेजमेंट करता, उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी का सहयोग जब कमता है, विचार में जब कमी आता है, तब जाकर के वह कंपनी हो या संस्था हो गिरावट की ओर जाता है। जहां पर उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ा जरूरी है यह भोजन कैसे हम शुद्ध प्राप्त करें। और मौलिक चीजों को लोग जब समझ में आता है, आप अपना शरीर खुद खराब कर लेते हैं और मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसा चीज खाना है। और निश्चित तौर पे अच्छे चीजों को, डाइट को नहीं ले पाते हैं और गंदगियों को लेकर के अपने शरीर में भर लेते हैं और हमारा शरीर, हमारा आकार प्रकार बिडप जैसा होता है और कहने के लिए कहते हैं कि हम तो बीमार पड़ गए। लेकिन बीमार हम क्यों पड़ते हैं, क्यों नहीं पड़ेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपना जो स्वदेशी चीज है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, अपने घर का जो प्रोडक्ट है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि बहुत चमकीला चीज है, बहुत अच्छा स्वाद है, विदेशी चीज को अपनाते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे दादा परदादा पिता के समय में हम लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उस समय कोई लेक्मे का और पॉन्ड्स का कोई क्रीम नहीं आता था। बहुत सारे कंपनियों का नाम हम नहीं जानते और हम लोगों ने भी जीवन में कभी नहीं लगाया। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी माताएं, अब की युवा पीढ़ी के पास जब जाइएगा, खास करके अपनी बहन और बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि भीतर का जब मशीनरी स्वस्थ नहीं होगा तो चेहरा कभी नहीं चमक सकता है। लाख हम चेहरे पर 5,000 का क्रीम लगा लेंगे, क्षणिक देर के लिए उस सुंदरताई को बढ़ा सकता है, लेकिन परमानेंट कभी नहीं बढ़ा सकता है। परमानेंट अगर कोई चीज बढ़ाएगा तो वो हमारे धरती से उपजा हुआ हमारा स्वदेशी चीज, जो हमारा लोकल फॉर वोकल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच और सपना है, उसको जब आप प्रमोट करेंगे आगे, तब जाकर के होगा। खास करके हमारी बच्चियां जो बैठी हैं, बेटियां जो बैठी हैं, उनके भविष्य को हम लोगों ने अपना समय गुजार लिया, जीवन का आधा समय गुजार लिया। कोई 25% गुजारा, कोई 50, कोई 60, कोई 70। लेकिन अभी जो बच्ची यहाँ बैठी है, जो 5 साल 10 साल की बच्ची है, उसको समझाना और बताना जरूरी है कि हम जो घर में उपज करते हैं वो कैसा उपज करें, कैसा मार्केटिंग करें और कौन कंपनी का सामान खरीदे। तो निश्चित तौर पे आरसीएम के धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरसीएम के डायरेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे एमडी हैं, जो भी छाबरा जी बैठे हैं, बहुत युवा है, हमसे बहुत उम्र में कम है, मैं उनको आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो सोच है लोकल फॉर वोकल, उसको प्रमोट कीजिए और आने वाला समय इसका आशीर्वाद। पैसा तो लोग जीवन में सब कमाता है, नाम कोई कोई कमाता है, और जब आप नाम कमाएंगे तो पैसा पीछे पीछे आएगा और नाम आगे आगे चलेगा। निश्चित तौर पे विश्वास को जीतना जरूरी है। विश्वास को अगर आप जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को जीत सकते हैं। आज ये स्टेडियम जो देख रहे हैं भरा पड़ा है, ये एक दिन स्टेडियम गांधी मैदान भी छोटा पड़ेगा। मैं ये आपको शुभकामना देता हूं कि गांधी मैदान भी आरसीएम भरने का ताकत रखता है। आज तमाम उपभोक्ता डीलर कौन लोग आए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आरसीएम के परिवार के सभी लोग यहाँ लगे हैं, सेवक के रूप में हो या अधिकारी के रूप में हो, तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक गुरुकुल का उद्घाटन में भी मुझे जाना है। मैं इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास करता हूं और मैं अपने राजनीतिक जीवन में बहुत लंबा मेरा नहीं है, 16 साल का अनुभव है,
इस समय में संगठन का भी काम करने का मौका मिला, विधायक भी बने, मंत्री भी बने। इस बार पार्टी ने संजोग से टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो आधार है, पार्टी का जो विश्वास है, वो अपने परिवार के लिए नहीं है, इस देश के लिए पार्टी काम करती है, इस राष्ट्र के लिए काम करती है। और राष्ट्र हमारा मंदिर है, उस मंदिर के हम सब लोग पुजारी हैं। तो उस मंदिर में कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, उसके कड़ी में छाबरा जी जो काम कर रहे हैं, आरसीएम परिवार के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल शुद्ध हम कैसे सामान अपने प्रोडक्ट को हम बना करके उन कस्टमर को दे जिससे कि लाभ मिले। तो निश्चित तौर पे ये गांठ बांध लीजिए कि हम लोग विदेशी ताकतों को हटाएं, विदेशी चीज़ों को हटाएं, विदेशी सामानों का उपयोग करना कम करें। लोकल फॉर वोकल जो हमारे अपने देश के अंदर बनता है। आज क्या है कि आज जो जितना टैक्सेशन जो बढ़ रहा है, सारा पैसा हमारा बाहर चला जाता है। लेकिन आरसीएम का अगर हम सामान खरीदते हैं तो आरसीएम में जो टैक्स देते हैं वो टैक्स देश को काम आता है, राज्य को काम आता है, जिला को काम आता है, और वो जिला ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से पंचायत में जाता है, और पंचायत से हमारे दीदियों के पास जाता है। आज जो 10,000 रुपया मिला है, आज जो पेंशन मिला है, आज जो बिजली फ्री हुआ है, वो कहाँ से आया है? वो उद्योगपति, वो टैक्स जो आप देते हैं, वो पैसा आपके जेब में आता है, आपके घर तक जाता है, महिलाओं के चेहरा पर मुस्कान आता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। इसलिए व्यापार करना है और गर्व से कहो कि पहले हम व्यापारी हैं। ये उद्योगपति नहीं होंगे तो ये राज्य, हमारा देश, ये परिवार नहीं चलेगा। तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे लोग लोकल पर फोकल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। मुझे बोलने का तो मन है कि 2 घंटा बोलता रहूं, लेकिन आपका टाइमिंग है, सबको बोलना है, सबको कहना है, सबको समझना है, सबको मंच पर मौका मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा इस कंपनी के तमाम जो अधिकारी, जो वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, कभी चिंता मत कीजिएगा मेरे भाई कि मैं आज पिछले कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं आज पिछले पैदान पर बैठा हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगा, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कल दरी बिछा रहा था, वो आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है। निश्चित तौर पे आपका भी जो काबिलियत होगा, जो टैलेंट होगा, वो कभी छुपेगा नहीं। कंपनी आगे सबको बढ़ाना चाहती है। कंपनी एक अम्ब्रेला है, एक वृक्ष की तरह है। उस कंपनी के नीचे जहां जगह मिले बैठिए और अपना कर्तव्य, अपना काम कीजिए। निश्चित तौर पे आपके भाग में होगा। तो कल इस मंच पर आप भी आएंगे, कल आगे वाले सोफा पर आप भी बैठेंगे। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा मेरे भाई, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है वही बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल जो समझा उसी को बताना चाहता हूँ। जीवन में 2 चीज से कभी मत कतराना, ईमानदारी से कभी मत डगमगाना, और निश्चित तौर पे मेहनत से कभी मत भागना। दुनिया कदम चूमेगी, दुनिया आपके पास आएगी। और गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, नियत साफ होना चाहिए। नियत साफ होगा तो आप आगे जाएंगे। निश्चित तौर पे वो हीरा का टुकड़ा है तो छाबरा जी का है। अगर हीरा का, वो हमारे पीछे बैठी जो महिलाएं हैं, उनके पास अगर एक बकरी है, उसके लिए वही वो हीरा है। आपके पास डायमंड है, वो आपका हीरा है। लेकिन कभी भी नजर छाबरा जी के डायमंड पर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो संपत्ति उसी पर रहना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य मिला है, हमें जो काम मिला है, उसको करेंगे। जिस दिन मेरे भाग में होगा वो मेरे घर पे चल के आएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। ये परिवार आगे बढ़े, मैं इसके लिए आरसीएम परिवार को आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जय बिहार, जय भारत और जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर ने आशीर्वाद वचन हम सब लोग को दिया है और आज हम आरसीएम परिवार सर का ऋणी है कि इन्होंने इस तरीके का प्रेरणा हम सब लोगों के लिए दिया है। आके मैं इसी कड़ी में दोस्तों कार्यक्रम को आगे की तरफ में लेके जा रहा हूं। के मकसद में सबकी भलाई है। आरसीएम परिवार में खुशियां छाई है। 3, 2, 1 बरस का जश्न मनाएं, सब साथी मिल झूमे गाएं। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम।
जीवन में 25 वर्ष का जश्न मनाए, सब साथी मिल झूमे गाए, नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। आरसीएम की आवाज को घर घर में पहुंचाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक बार स्क्रैपिंग होना चाहिए। तालियां, तालियां। आरसीएम की बच्चियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये मैं साइंटिस्ट तो अभी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी मेरी सर्विस 30 तारीख को समाप्त हुई है। और ये जो शहर मुजफ्फरपुर है, यहाँ से मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था, ये रामदालू रेलवे स्टेशन से एक इतिहास लिखने के लिए। और आज करीब 53 ईयर के बाद मैं इस धरती पे कदम रखा हूँ। और आज मैं पुणे से रिटायर हुआ हूँ। और मैं जितने भी टैंक के एक्सपर्टाइज है वो सब हमारे पास है, और उसमें अपना सारा योगदान मैंने दे रखा है। जितनी हमारी इच्छा है, जितना हमारा ज्ञान है, वो सारा मैंने इस देश को दिया है। अब आगे जो है बबरी सर से मैं बहुत 2016 से जुड़ा हूँ। इनका दर्शन आज तक हम पर्सनली रूप से नहीं किया था, लेकिन आरसीएम का पूरा सामान पूरे परिवार को हम यूज़ करते हैं। आज के दिन भी हर चीज़ जितना प्रोडक्ट है मैं यूज करता हूँ। तो मेरा एक मानना है कि ये जितने लोग आज हमारे परिवार के हैं आरसीएम के, अब मैं ये गामा ओरिजिनल का एक बार लेक्चर भी ले चुका हूँ कि गामा ओरिजिनल इतना बढ़िया चीज़ है, अगर सभी लोगों को लेना चाहिए। और ये मैं खुद प्रूव करके दिखा रहा हूँ। 2010 में मेरे को हार्ट अटैक आया था, लेकिन आज तक वो जो गामा ओरिजिनल का यूज़ कर रहे हैं, अभी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है। और मैं आज मैं आपके सामने इस तरह खड़ा हूँ एकदम। और मैं न्यूट्री चार्ज भी होता हूँ, न्यूट्री चार्ज का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। सभी लोग ड्यूटी करता रहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपका हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पूरा दिन आपको चार्ज रखता है। इसलिए मेरा चार्ज लिट्टी चार्ज। जय आरसीएम। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और दोस्तों अब आप सभी साथी जिसके लिए तैयार हैं इतने देर से, वो पल वो टाइम हम सब लोग के बीच में आने वाला है। तो मैं आपको सर से मुलाकात कराऊं। आदरणीय हमारे एमडी साहब आपसे मीट करें, सौरभ सर। उससे पहले मैं एक बार आप सभी को चाहता हूं कि व्यवस्थित रूप से वहां एक बार बैठ जाएं, क्योंकि सर का आज विजन ये पूरे बिहार के लिए क्रांतिकारी होने वाला है। और सर को बुलाने से पहले मैं आप सब लोग के बीच में हमारे आरसीएम परिवार की जो बच्चियां ये जो सुंदर सा नृत्य, हमारा जो लोकल यहाँ का जो नृत्य है, डांस है, वो करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग के प्यार के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूं लोकल डांस के लिए। प्लीज एक बार आइए सर। धन्यवाद। मंजिलों की यार बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां। Thank you.
हमारे परिवार की बच्चियां हैं, इनको हौसला देने के लिए एक बार आप सब लोग अपने जगह से क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं प्लीज। जोरदार वाली, जोरदार वाली। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। ये आरसीएम परिवार है और ये हमारा घर। और आज स्थानीय ये जो हम लोग के तरफ का कल्चरल जो गाना बजता है उसके जो अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। और मैं अब एक अपील के साथ आप सभी साथी सर जो आज हम सब लोग के बीच में आरसीएम का जो मिशन देने वाले हैं, हम सब लोग सेवक हैं। तो सर आप जो कहेंगे उसके ऊपर ये पूरी मुजफ्फरपुर तैयार है सर। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। मजा आ रहा है? एक बार सब मिलकर के दोनों हाथ अपने ऊपर उठा करके बोलेंगे एक साथ, जय आरसीएम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए अगर उचित लगे तो। मुझे पता है बैठे बैठे भी परेशान हो गए, कुछ साथियों को जगह नहीं मिली बैठने की, लेकिन अगर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। यस, सबसे पहले तो मैं पूरे आरसीएम परिवार, आज बहुत सारे नए साथी यहाँ पर आए हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि, गेस्ट और हमारे सीनियर साथी, मैं सभी को आरसीएम की ये 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
देखिए, ये गाना हम सुन रहे हैं, ये गीत हम सुन रहे हैं कि अभी जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बनना बाकी है, शीश महल तो बनना बाकी है। आरसीएम अभी तक आप जब से आए हैं तब से यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं और दूर दूर से बिहार के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बिहारियों के लिए कि ये बिहार की आज पहली सिटी है मुजफ्फरपुर, जहाँ पे बिहार में रूपांतरण यात्रा ने प्रवेश लिया है और यहीं आपने माहौल इतना गर्म और संगीन बना दिया है। तो इस बात से ये प्रूव हो गया है कि बिहारी जो है वो सब पे भारी है। और अभी तो पटना गया और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस तरीके से रूपांतरण यात्रा बाकी सब जगह गुजरी है, लेकिन मेरे को लगता है पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और बिहार हमारा एक तरफ होने वाला है। आपके जोश और आपकी ईमानदारी बोलूँगा, आपके जो सेवा का भाव, ये सब मेरे को पूरी तरह से ये नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान का पता नहीं लेकिन बिहार के घर घर तक आरसीएम बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। देखिए, थोड़ा सा बहुत आप दूर दूर से मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और आज इस कार्यक्रम में अभी हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी बाकी है। आप लोग टीसी सर से मिलना चाहते हैं क्या? अपने जीवन में वाकई में रूपांतरण चाहते हैं क्या? कैसा रूपांतरण? आपके जीवन को हर दिन आप एक त्योहार की तरह मनाना चाहते हैं क्या? तो वो जो रूपांतरण का सीक्रेट है वो आपको टीसी सर से मिलने वाला है। सुनना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? तो यदि अगर कोई प्लानिंग या मूड कोई ऊपर नीचे हो रहा हो तो मैं ये बोलूँगा कि कार्यक्रम को पूरा करे बिना यदि निकलने की अगर प्लानिंग की है तो फिर बाद में कभी किसी बाहर वाले को इसका दोषी मत ठहराना कि आरसीएम के प्रोग्राम में गए तो थे लेकिन अभी तक कोई चमत्कार हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो? देखिए, बहुत सारे साथी आज आरसीएम के इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कितने साथी हैं जो पहली बार आरसीएम के इस तरह के कार्यक्रम में आए हैं? इधर से भी एक बार नए साथियों का स्वागत कैसा होना चाहिए भाई? थोड़ा हो हल्ला भी होना चाहिए उनके लिए। नए साथियों का आरसीएम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसको बात को थोड़ा यहाँ पे जोश है, ताली बजा रहे हैं, सब कुछ है, उसके पीछे जो कारण है वो जरूर समझ लेना। और वो कारण है नए भारत का निर्माण। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें नए भारत का जो निर्माण होने वाला है, उस नए भारत के निर्माण में उसकी जो परिभाषा है कि आप रोग मुक्त रहें, आप मूल्यों के साथ समृद्ध रहें और एक पूरे परिवार के साथ, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी हमारे एक सीनियर साथी जो पूरे परिवार के साथ मिल करके इस सिस्टम के साथ, इस अभियान में हर दिन अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये तो बहुत बात की बात है कि उन्होंने हासिल क्या किया, लेकिन यदि रियल मायने में अगर कुछ हासिल जो आरसीएम सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है, वो आप जिस भी परिस्थिति में है उसमें यदि अगर आप हर दिन एक उत्सव की तरह, हर दिन एक त्योहार की तरह अगर जीना चाहते हैं तो वो ये सिस्टम देने की ताकत रखता है। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए कैसे है, इतने सारे प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी कंपनी है, 25 सालों का एक इतिहास है, और यदि अगर इतने लाखों लोगों का 20 लाख से ज़्यादा परिवार यदि अगर पूरे हिंदुस्तान में जिस पर अगर विश्वास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज इस रूपांतरण यात्रा के आज के दिन में जो मुख्य बात है समझने की, वो ये है
कि आरसीएम का 25 सालों का इतिहास एक तरफ और आरसीएम का अगले 5 साल का इतिहास कुछ 25 साल से बहुत आगे निकलने वाला है। तो यदि अगर आप देख रहे होंगे या आपने जाना होगा कि किसी के जीवन में क्या हुआ है, किसी के जीवन में कुछ मिला है उनको, उनके जीवन में यदि आपने अगर रूपांतरण देखा है, उसका एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं कि ये मंच है क्या आखिर। यदि अगर आपने आरसीएम का प्राण गीत सुना था जो प्रोग्राम के शुरुआत में जिससे शुरुआत की थी, उसमें कुछ पंक्तियां हैं, प्राण गीत के अंदर कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं फिर से दोहराता हूं, जरा ध्यान से सुनना कि खुशहाल यहां पर हर जन हो, खुशहाल यहां पर सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सुख शांति से पूर्ण, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, सब काम करे। एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे क्या? पीछे वाले लोग भी एक बार जोरदार ताली बजा दो ताकि सबका ध्यान यहां पर आ जाए, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, ये टीसी सर के माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिल रही है, आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया में बहुत प्रगति हो रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि विकास ही विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जागने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है कि वाकई में ये विकास हो रहा है या किसी काल की तरफ तेजी से प्रगति हो रही है। जो हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो खान पान हमारा हो गया है, क्या वाकई में आप मानते हैं आपका जीवन फिर भी निकल जाएगा? लेकिन मैं यहाँ बहुत सारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियों के लिए देखिए कि क्या ये वाकई में आप इसको विकास मानेंगे क्या? जय आरसीएम, क्या वाकई में इसको विकास मानेंगे क्या? ये विकास तो है, लेकिन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रश्न है। और हम सब जानते हैं कि जो हम खान पान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन मूल्यों की तरफ ये डिजिटल मीडियम हमें लेके जा रहा है, यदि अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। उसी समस्या का समाधान करने का ये नाम है आरसीएम। बात समझ में आ रही है? ये आरसीएम अभी हिंदुस्तान की बल्कि पूरे दुनिया की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं। यदि अगर आम बन के आए थे और अगर कुछ खास बन करके इस दुनिया से विदाई लेना चाहते हो, तो वो ये ताकत देना, आपको वो शक्ति देने की ये ताकत रखता है ये सिस्टम आरसीएम। यदि अगर आम बन के आए थे और अगर कुछ खास बन के जाना है, तो क्योंकि इन उद्देश्यों के पीछे ये सारी जो प्रेरणा टीसी सर के माध्यम से अपने को मिल रही है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं आप सब की तरह एक दूत हूं। मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में अगर बताऊं तो वो अगर राम जी है तो अपन सब मिलकर के हनुमान और उनकी सेना है, जिसको इस अभियान को घर घर तक पहुंचाना है और एक ऐसे भविष्य को, ऐसे भारत को निर्माण करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी है कि जिससे आप अपने ऊपर गर्व कर सके। वो एक कहावत है कि वो एक चिड़िया एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी और अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भर के और उसको बुझाने में लगे हुए थे, तो उस पे एक बंदर बैठ करके हंसता है कि बोले तू ये पानी एक एक चोंच में भर के बूंद ले जा रही है तो क्या आग बुझा पाएगी भाई? तो वो बंदर, वो चिड़िया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आग बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा कि जिसने आग बुझाने में काम किया था, न कि कलयुग में काल को और ज्यादा गंभीर बनाने में किया था। तो क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? देखिए, मैं बताता हूं कि यहाँ पे जिस भी कारण से आए, जैसे भी आ गए, कोई आपको बना करके लाया, कोई पटा करके लाया, कोई जबरदस्ती लाया, किसी की दोस्ती के कारण आ गए, लेकिन यहाँ आए हो ना, उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। ये जो लोग मंडरा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ उससे पहले निकल रहे हैं, ये थोड़े से ज्यादा अभाग्य हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर बात समझ में आ रही है तो ये कोई साधारण काम नहीं है कि प्रोडक्ट बेचा और पैसा कमाने का जरिया है। ये उससे बहुत ऊपर है। पैसा तो इसमें बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आपके आ ही जाएगा,
इसमें अगर सही तरीके से इसको अगर समझना है, अगर गंभीर रूप से इसमें अगर वाकई में आप जुड़ करके, और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही जीवन निकल रहा होगा, लेकिन आप अपने लिए जो भी कुछ तय करोगे, आप अपने लिए जो भी कुछ तय करोगे, ये सिस्टम वो ताकत रखता है कि आपको वो दे सकता है। खाली तय करने में आपके निर्णय की देरी और आपके तय करने में कितनी मजबूती है, उस पे सवाल खड़ा है। 400 प्रोडक्ट, जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोनों हाथ खड़े करके एक साथ मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम। पीछे वाले भी बोलेंगे जय आरसीएम, साइड वाले भी बोलेंगे जय आरसीएम। 400 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। दैनिक उपयोगी 400 प्रोडक्ट, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, यहीं बैठे बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी के घर पे भी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे हो, उसके जीवन में खुशियां पहुंचा रहे हो, क्योंकि स्वदेशी प्रोडक्ट, और स्वदेशी नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के स्वदेशी प्रोडक्ट, और जो हमारी सेहत और हमारे परिवार के लिए सर्वोच्च प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। तो इंतजार किसका है? किसको काम करना है? किसको काम करना है? किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, इस आरसीएम की जो आत्मा है, टीसी सर के जो खाली संकल्प है, वो सिर्फ इतना सा है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, और क्या चाहिए। बहुत सारे लोग जी करके और इधर उधर दुनिया में दोषी ठहराते रहते हैं कि अवसर नहीं मिला इसलिए ऐसे ही दुनिया से चला गया। अभी अवसर आपके दरवाजे पे आके खटखटा रहा है, जरा कान और अपनी बुद्धि को खोल करके ठीक से समझ लेना भैया। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और अभी इसके बाद आपसे टीसी सर भी मिलेंगे और बड़ा भी मजेदार कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आरसीएम के आने वाले सालों की 25 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी ये यात्रा चलती रहेगी, ये जरूर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आरसीएम के संस्कार कहीं नहीं जाएंगे। चाहे कितनी भी दुनिया आगे बढ़ जाए, जो संस्कार टीसी सर ने के माध्यम से इस सिस्टम को मिले हैं, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो संस्कार वहीं के वहीं रहेंगे। इसीलिए ये रूपांतरण की एक आवाज है कि अभी वो समय आ गया है कि अब भी अगर सोते रह गए ना, तो सिर्फ 5 साल बाद ये बोलोगे कि काश उस प्रोग्राम में जाने के बाद में मैंने काम करना शुरू कर दिया होता। तो पछतावे के अलावा और हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये जगाने की, उठाने की एक रूपांतरण की आवाज है। तो तैयार हैं क्या हम एक सेना की तरह इस स्वास्थ्य को, ये संस्कारों को, मूल्य आधारित समृद्धि को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं जिम्मेदारी लेने के लिए? तैयार हैं? आनंद के साथ करेंगे, मजे के साथ करेंगे, हर दिन उत्सव की तरह मनाएंगे। इसमें झूठ बोला तो ये काम खत्म हो जाता है। और दुनिया में बताइए कौन सा काम है? चारों तरफ झूठ बोलो तो दुनिया चलती है, इसमें झूठ बोलो तो खत्म हो जाता है। इसमें खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो ये खत्म होएगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत आगे तेज चल करके जाना है। तैयार है? तो मैं उम्मीद करता हूं, जैसा अभी मंत्री महोदय बोल करके गए थे कि भाई गांधी जो मैदान है वो भी यहाँ पर छोटा पड़ेगा, तो उनके शब्द उनसे मुख से निकल गए, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा, ये वादा करके जाता हूँ कि उनके ये शब्द जो भी उनके मुंह से निकल गए, एक दिन बिहार में ये सत्य हो कि गांधी मैदान भी हमारे इस शहर में छोटा पड़ जाए। लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार है? पक्का तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। और शहर चली नए भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली। कैसा लग रहा है मुजफ्फरपुर?
अभी आप ये ना समझ लें कि हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अभी हमारे बीच में सीनियर्स लीडरशिप आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। और दोस्तों, ये जो आरसीएम का रूपांतरण यात्रा है, ये पिछले 16 तारीख से 16 सितंबर से पूरे भारत कर रहे हैं। और उस जगह पे हम सबके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं मैं बड़ी सम्मान के साथ में आदरणीय श्री अशोक कुमार सिंह, एक्स एमएलए पारू मुजफ्फरपुर, और साथ ही विजेंद्र चौधरी सर, एक्स एमएलए मुजफ्फरपुर। एक बार बड़ी सम्मान के साथ में मैं आप दोनों शख्सियत का मंच पे एक बार अभिनंदन जनाने के लिए, आभार देने के लिए आपको मंच पे बुला रहा हूं। और एक बार हमारे जो विशिष्ट आज शख्सियत हमारे बीच आए हैं, इनको सम्मानित करने के लिए मैं एक बार बड़ी आदर के साथ में आदरणीय एमडी साहब, सौरभ सर और प्रहलाद सर को एक बार मैं मंच पे इनवाइट करना चाहता हूं। सर को सम्मान देने के लिए एक बार सर हमारे बीच में आए। आरसीएम परिवार में खुशियां छाई है, घर घर में आवाज लगाने आरसीएम रथ निकला है। हर भारतवासी के दिल में आस जगाने निकला है। आरसीएम के मकसद में सबकी भलाई है। आरसीएम परिवार में खुशियां छाई है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब सेलिब्रेशन का माहौल बनाएं। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। को बधाई है 25वें इस साल की, सबको बधाई है। आरसीएम परिवार में खुशियां छाई है। जिद हमें अब करनी है, जिद हमें अब करनी है, शिखर पर चढ़ना है। नए भारत की तैयारी से अब आगे बढ़ना है। आरसीएम, आरसीएम, बाधाएं कितनी भी हो, संकल्प नहीं टिकने देंगे। बदलाव की आवाज को हम नहीं रुकने देंगे। आभार के साथ में हमारे बीच में ऐसी शख्सियत ब्रजवासी सर, एमएलसी बिहार विधान परिषद तिरहुत, मैं बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करता हूं सर कि आप सभी साथी यहाँ पे हम सब लोग के बीच में आए हैं। सर आपका आभार है सर। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।
का हमें घर घर दीप जलाना। निवेदन करूंगा, सौरभ सर हमारे बीच रहेंगे और बाकी साथी एक बार अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं इसी बीच एक बार निवेदन करना चाहता हूं, हमारे को एक बार मंच पे सहयोग करेंगे राजकुमार चांडक सर, रजनीश कुमार, मुकेश झा सर, रंजीत जी मंच पे एक बार आएंगे। और मैं इनवाइट कर रहा हूं आप सब लोग के बीच में, जिन्होंने लगातार 6 महीना में 4 महीने जिन्होंने ग्रोथ करके देखिए, सुस्त रहना हमारा अधिकार है। जय आरसीएम, सुस्त रहना हमारा अधिकार है। आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम सुस्त रहेंगे और डॉक्टर से बचेंगे। लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर घर की खरीदारी 5,000 की करती हो, वही अगर आप आरसीएम से करते हो तो आपको 4,000 में मिलता है। खरीदना चाहिए। वो भी नहीं, अगर 5,000 की खरीदारी करते हो तो 6 महीना बाद आपको 2,500 का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। लेना चाहिए, लेना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, लेना चाहिए। आरसीएम का जो एक एक प्रोडक्ट है, इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो आप विश्वास कर नहीं पाएंगे। एक मैं प्रोडक्ट के नाम बोलूं तो गलत करूंगा, फिर भी बोलूंगा, न्यूट्री चार्ज किट। ये बच्चा को 2 से 12 साल का बच्चा को खिलाइए, मैं कसम से बोल सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, उसका जुकाम नहीं होगा, सर्दी नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, वो सुस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, मेमोरी अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा बनेगा। आप चाहते नहीं हो आपका बच्चा सुस्त रहे? चाहते हैं? चाहते हैं? हेलो, हर प्रोडक्ट आप आरसीएम का जो प्रोडक्ट है आप लेते जाइए और इंसान को बोलिए हम इससे एक सेवा कर सकते हैं, हिंदुस्तान को सुस्त रख सकते हैं। यही आरसीएम की ताकत है। चाहिए, लेना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कारण बहुत कोई आने वाला है, बहुत कुछ देखने वाले हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। और इस रहा हूं आपके बीच में जिन्होंने टेक्निकल में 6 महीना में 2 महीना ग्रोथ करके दिखाया है, उन सभी साथी को 3 महीने जिन्होंने ग्रोथ किया, उन सभी साथी को एक बार मंच पे बुलाना चाहता हूं। टेक्निकल के लेवल पे 3 महीना ग्रोथ करके इन्होंने साबित करके दिखाया है कि ग्रोथ किया जा सकता है, चाहे लेवल जितना भी बड़ा हो। यस, सबको बधाई है आरसीएम परिवार में। और आदरणीय सौरभ सर से निवेदन रहेगा, सर आप एक बार मंच पे आएंगे सर, हमारे प्रेरणा के लिए, हौसला के लिए सर, प्लीज। घर घर में आवाज लगाने आरसीएम रथ निकला है, हर भारतवासी के दिल में आस जगाने निकला है। आरसीएम के मकसद में सबकी भलाई है, आरसीएम परिवार में खुशियां छाई है। आरसीएम ने ठाना है अब नया समय लाना है। और मैं अपने सीनियर से इसी लीडरशिप कड़ी में मैं अब एक ऐसी शख्सियत को आपसे मुलाकात कराने आ रहा हूं, अनमोल का नंबर है, जो पूरे हिंदुस्तान के भीतर में सर वो जाके आरसीएम का अलग जगाते हैं। में प्रहलाद राय सर हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग जोरदार क्लैपिंग और सर के सम्मान के लिए एक बार हम सभी साथी अपने जगह पे खड़े होंगे। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय हम सबके प्रेरक प्रहलाद सर को, प्लीज आइए। जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है, मुश्किल से को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। भारत
की एक छोटी सी झांकी है। जय आरसीएम। इस रूपांतरण यात्रा का जो पहला बिहार के अंदर जो पहला दिन आया इस मिथिला की धरती पर, कहते हैं कि ये मिथिला की वो धरती पावन धरती है जहां पर सीता का जन्म हुआ था। सीता कहते हैं कि मिथिला की धरती वाले जो लोग हैं काफी मेहनती होते हैं, अपने संबंधों को बनाने पे संबंधों का बहुत ध्यान रखते हैं, संबंधों को बहुत बनाते हैं। और जहां इस रूपांतरण यात्रा का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। सेवा जब बात होती है कि बात करते हैं हम सेवा की, जब भी आरसीएम के प्रोडक्ट कोई भी प्रोग्रामों में बात होती है तो बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्लान की, पैसे की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रूपांतरण यात्रा की। वो रूपांतरण यात्रा, जहां रूपांतरण यात्रा की बात करते हैं तो रूपांतरण यात्रा शुरू होती है मन से, शुरू होती है मन से, चलती है कर्म से और खत्म होती है संस्कार से। केवल बात करते हैं सेवा की, तो सेवा का मतलब ऐसा नहीं कि दान देना या मदद करना। सेवा का मतलब होता है कि जब हम लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करें, कुछ मूल्य जोड़ें। सेवा का असली मतलब है कि जब आप कोई ऐसा काम करें और आपके काम से लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो और उसके जीवन में कुछ मुस्कान हो। सेवा का मतलब है कि आपके माध्यम से किसी के घर में रोशनी जले। सेवा अगर हम हर व्यक्ति ये ठान ले, क्योंकि जब बात करते हैं हम सेवा की तो हर व्यक्ति ये ठान ले कि अगर रोज 2 लोगों को आरसीएम के प्लान के बारे में बात करें, से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जिंदगी में मैंने ये जाना है, ये अनुभव किया है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। सवाल इस बात का कि आपको क्या चाहिए। मौजूदगी में कमी नहीं है, हमारी चाहत में क्या है वही मिलेगा। आरसीएम से आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य मिल जाएगा। और कुछ कार बंगला चाहिए वो मिल जाएगा। दोस्त चाहिए, दोस्त मिल जाएगा। सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाएगा। लेकिन जो चाहिए वही तो मिलेगा। लेकिन आरसीएम ये सब कुछ के लिए बना नहीं है साथियों। न ये सम्मान के लिए बना है, न पैसे के लिए बना है, न छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बना है। ये बना है नए भारत के निर्माण के लिए। बहुत अरसा हो गया है, सदियां बीत गई है और ये मानव जाति, ये समाज, ये हम लोग जिस सोच से जी रहे हैं और जिस सोच से, विचारधारा से समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं है सर। हम सब स्वार्थ में डूब गए हैं, अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे माहौल में हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, मजा आ ही नहीं सकता है जो इंसान बनकर आना चाहिए। आरसीएम का जन्म क्यों हुआ है और आरसीएम क्या चाहता है, इसको ठीक से समझें। हम बहुत सारे साथी समझ चुके हैं, पर बहुत सारे साथियों को समझाना है। यही रूपांतरण यात्रा का उद्देश्य है। कि रूपांतरण यात्रा क्यों है, ये शब्द क्यों आया। ये शब्द इसलिए आया है कि इस देश में इसके 2 मोटी वजह मैं बता देता हूं। एक तो हमें घर घर में आरसीएम की आवाज को पहुंचाना है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है, राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रहित का, राष्ट्र विकास का ये अभियान है, तो जन जन तक ये आवाज हमें पहुंचानी है। पहला उद्देश्य तो ये है। और दूसरा उद्देश्य है हमें अपने अंदर का रूपांतरण करना है। हम ही देव हैं और हम ही दानव हैं। हम अभी
दानव स्वरूप में ज्यादा जी रहे हैं। मैं सामूहिक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली है ना, एक जैसे मैं हूँ, बहुत घटनाएं हम देख रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, धोखाधड़ी बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ हर कुछ हो रहा है, अखबारों में पढ़ो। ये विचारधारा आज की है, 10 साल पहले की है, 50 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, 500 साल पहले की है, 2000 साल पहले की, बताइए। ये एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। मुश्किल से तुम मत घबराओ, बाधाओं को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, शेष महल बल बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है।